फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज अब्दुल्ला। आज हम ICS FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 को डील करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये मैंने पुरानी वीडियो में समझाया था आपको। इसे 6 के 6 सवाल। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, इफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स। अभी देखें, पहला पॉइंट आपके पास ए पॉइंट ये आ गया, बी पॉइंट आपके पास ये आ गया और सी पॉइंट आपके पास ये है। उसने बोला यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब हम वेक्टर मेथड हमने लगाना है, इस्तेमाल करना है वेक्टर मेथड को, और हमने फाइंड क्या करना है, पॉइंट डी अपना फाइंड करना है। 3 पॉइंट्स दिए हुए ए बी और सी के, वो हमारे पास गिवन है, लेकिन पॉइंट डी हमारे पास गिवन नहीं है। पॉइंट डी हमने फाइंड करना है। तो ये देखिए, उसने पहला पार्ट इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा साइड पे अपना एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये पैरेललोग्राम में देखें, अब सबसे पहले तरतीब से आपने लिखना है। जो तरतीब आपको सवाल में दी होगी वही तरतीब आपने इधर लिखनी है, ए बी सी डी। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। आपको ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट आ जाएगा और फिर ये डी पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ए बी सी डी आपने तरतीब इसके ऊपर से लगा लिया। अब मुझे देखें इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये देखें, ए बी की डायरेक्शन, अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से मैं बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ऊपर भी मैं इस तरफ ही डायरेक्शन बनाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि वो ये वाली डायरेक्शन इधर चले लगा लेते हैं और इस डायरेक्शन को इस तरफ लगा लेते हैं, लेकिन आपने मिस्टेक नहीं करनी है। अगर ये नीचे वाली लाइन जो हम इस तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर लाइन से भी हम इस तरफ ही जाएंगे। और अगर ये बी से सी की तरफ जा रहा हूँ, मतलब ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो इधर भी मैं नीचे से ऊपर की तरफ ही जाऊंगा। ये आपने ये जितने भी आपके पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन है, आपकी डायरेक्शन सेम ऐसे ही रहेगी, बस ये नेम की चेंजिंग आ सकती है। ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी के अलावा ए ई सी डी भी आ सकता है, तो आपने ए ई सी डी रखेंगे अगर ए ई सी डी होता। तो अब ये देखें, हमने डायग्राम अपनी मुकम्मल कर लिया। अब इस डायग्राम के मुताबिक हमने देखना है कि हमारे पास है ए बी किसके इक्वल आएगा, डी सी के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सबसे पहले लिखने से पहले आप लोग इसके पॉइंट्स को लेट कर लें। तो अब देखें, ए पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ए पॉइंट है आपके पास जी 2, -4, और बी पॉइंट है जी आपके पास जी 4, 0, और सी पॉइंट है आपके पास जी 1, 6। अब डी पॉइंट तो आपने फाइंड करना है, तो इसको मैं खुद से लेट कर लेता हूं कि वो आपके पास है एक्स वाई। डी पॉइंट तो हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं खुद से लेट कर लेता हूँ एक्स वाई। अब हम एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। जब एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास वो डी पॉइंट भी आ जाएगा। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स है। अब मैंने आपको बोला कि पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी जो है ना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के। आपने सी डी नहीं लिखना, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ जा रही है आपकी, तो डी सी लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी जो है ना, वो हमारा इक्वल पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीसी के। तो हम डीसी यहाँ पे लिख देते हैं जी। अभी देखें, ए बी भी आप फाइंड करेंगे, डीसी भी आप फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रख के हम एक्स वाई अपना निकाल सकते हैं। तो अभी देखें, ए बी को फाइंड करने का, जिस तरह मैंने अपनी पुरानी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज का 7.1 का ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है इसका, उसमें पी क्यू हमने फाइंड किया था। तो वहां पे पी क्यू में जो फॉर्मूला लगाया था वही हम जो है इसमें ए बी का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और डीसी के ऊपर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए बी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। फॉर्मूला हमारे पास जी x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j वेक्टर। आगे इज इक्वल टू आ जाएगा। पैरेलल का मींस मतलब इक्वल होगा, और डीसी का मतलब जी हमारे पास डीसी का भी फॉर्मूला यही सेम लगा लेंगे, x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। अच्छा ये भी देखें जी, अब फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई करने, ये ए बी के ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है और ये डीसी के ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब ए और बी है, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो पहले नंबर x1 इसको कह लें और इसको y1 कह लें। हर पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट्स लाजमी होते हैं, और पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y का है। अब ये बी पॉइंट है, इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहला पॉइंट x का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y का होगा। इसमें भी दो कोऑर्डिनेट्स है, पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का।
लेकिन पहले मैंने ए को रखा है माना हुआ है, फिर बी को माना हुआ है। अब ये देखें एक्स वाई आ गया और ये भी आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। लेकिन फर्क करने के लिए दोनों में से इसको मैंने वन वन कह लिया और इसको मैं टू टू कह दूंगा। अब वैल्यूज अप्लाई कर लें इसमें। तो एक्स टू की वैल्यू देखें आपके पास क्या लिखी है, फोर है, तो फोर लिख लें इसकी जगह पे। माइनस एक्स वन की वैल्यू देखें आपके पास टू लिखी हुई है, तो टू लिख लें। और साथ में आई वेक्टर ऐसे ही प्लस वाई टू की वैल्यू आपके पास है जी जीरो, ये माइनस फॉर्मूले का आगे वाई वन की वैल्यू आपके पास माइनस फोर। तो ये वाला माइनस और ये माइनस और माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, ये वेक्टर। अब ये देखिए फोर माइनस टू आपके पास आ जाएगा जो टू आई, और इसका आ जाएगा जीरो प्लस फोर करूंगा तो फोर जे वेक्टर आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी भी देखें इस फॉर्मूले से भी वैल्यू अप्लाई करनी है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले किस चीज का फॉर्मूला था, डी सी का। पहले डी को माने फिर सी को माने। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि पहले वो सी को मान लेते हैं फिर दोबारा डी को मान लेंगे। लेकिन आपने इस तरतीब से चलना है, पहले पॉइंट डी लिखा है फिर सी है, पहले आप डी को माने फिर सी को माने। मतलब जो डी की वैल्यूज है ना उस पर आप एक्स वन वाई वन लिखें, और जो सी की वैल्यू उस पर आप एक्स टू वाई टू लिखें। अब ये देखें हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक्स टू की वैल्यू देखें क्या आ रही है, वन है, और एक्स वन की वैल्यू एक्स है, वन माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस वाई टू की वैल्यू आपके पास है जी सिक्स, और वाई वन की वाई सिक्स माइनस वाई लिख देंगे हम, और ये जे वेक्टर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लें। अब ये देखें ये आपस में माइनस नहीं हो सकता, ये भी माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल मैथ वाला नंबर है और ये अल्फाबेट है। तो इसको फिर हल नहीं हो रहा, फिर इसको ऐसे लिखते हैं आप, वन माइनस एक्स आई प्लस सिक्स माइनस वाई जे वेक्टर। ये देखिए इससे ज्यादा मजीद ना ये वाली साइड सॉल्व हो रही है ना ये वाली साइड सॉल्व हो रही है, तो हम इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं। यहां पर लिख लें आप कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग में देखें आई वाले को आई वाले के इक्वल रखने हैं, जे वाले को जे वाले के इक्वल रखने हैं। तो इधर आई वाला टू है और इधर वन माइनस एक्स है, तो यहां पर लिख लें टू इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। और उसके बाद जे वाले कंपेयर कर लें, फोर इधर फोर जे है और इधर सिक्स माइनस वाई है, तो फोर इज इक्वल टू सिक्स माइनस वाई। अभी देखें माइनस एक्स है, इधर आके आ जाएगा प्लस एक्स, वन इधर ही रहेगा, ये प्लस टू है, इधर जाके आ जाएगा माइनस टू, तो वन माइनस टू हमारे पास आ जाएगा जी, ये माइनस वन आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ये आ गई है आपके पास। अब हमने वाई का निकालें, माइनस वाई है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस वाई, सिक्स इधर ही देगा, और प्लस फोर है, इधर आके माइनस फोर हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी, ये टू आ जाएगा। अभी देखिए मैंने आपको बोला था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आपको ये मैंने बोला था कि हमने डी पॉइंट तो फाइंड करना था, उसको हमने एक्स वाई लेट किया हुआ था, उसको हमने एक्स वाई लेट किया हुआ था। ये इसको रेस कर दें आप। डी पॉइंट को तो हमने एक्स वाई डी पॉइंट हमने फाइंड करना था, तो उसको हमने लेट कर लिया था कि एक्स वाई है, फर्जी तौर पर लेट कर लिया था। अभी देखिए मैंने आपको बोला था कि एक्स और वाई की वैल्यूज आप निकालेंगे जो, वो आपका डी पॉइंट आ जाएगा। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, अब ये हमारा डी पॉइंट बन गया। तो इसको डी पॉइंट का मैसेज लिख सकते हैं कि जो हमने लेट किया था डी एक्स वाई, वो किसके बराबर आ गया, डी पॉइंट एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, कोमा ये वाई की वैल्यू आ गई है आपके पास टू। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम आपने क्वेश्चन नंबर सेवन का सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेवन के पार्ट नंबर टू की तरफ। आप इसमें से थोड़ा सा रेस कर लें, बकाया चीज हमारे पास सेम ही रहेगी। अभी देखें हमारे पास अगर मैं इसको रेस कर लूँ आपके सामने, तो नेक्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास जी बुक पे ए डी बी सी। अभी देखें हमने ये फाइंड करना है ए डी बी सी। अभी देखें डायग्राम भी सेम वही रहेगी, ए डी बी सी लिखा हुआ है। अब इसको चेंज कर लें, पहले ए है, ए आ गया, फिर डी बी सी आना है, मतलब यहां पर आप चेंज कर लें अपना, यहां पर आपका आ जाएगा डी, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी, और यहाँ पर आपके पास सी आ जाएगा। मतलब आपने ये देखना है कि क्वेश्चन की तरतीब जो होगी ना वही सेम, आपने डायग्राम में भी वही सेम तरतीब रखनी है। ए डी बी सी लिखा हुआ है तो आपने ए डी बी सी ही लिखना है, और डायरेक्शंस इनकी यही रहेंगी, ठीक है। मतलब अभी देखें हमने क्या फाइंड करना है, अब इनकी वैल्यूज थोड़ी चेंज कर लेते हैं हम। वैल्यूज है जी हमारे पास जी, क्वेश्चन में वैल्यूज सेम यही रहेंगी, कि देखिए अब क्वेश्चन में सेम वैल्यूज यही रहेंगी, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, ए बी सी की वैल्यू वही है, और डी ही हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मैंने चेंज कर लिया, अब लिख लेना हमने कि ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम।
अब हमारे पास जी सवाल था, हमारे पास ए डी बी सी, ए की वैल्यू वही, बी की वैल्यू वही है, सी की भी वही है और डी फाइंड करना है हमने इसमें भी। तो सवाल ए डी बी सी है, तो यहाँ पर लिख लें ए डी बी सी इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, ए डी जो है ना वो किसके पैरेलल आ रहा है, सी बी के। तो यहाँ पर लिख लें ए डी जो है वो पैरेलल आ रहा है सी बी के जी। अभी देखिए एडी का फॉर्मूला ये नीचे लिख दिया मैंने, सीबी का भी फॉर्मूला ये नीचे लिख दिया मैंने। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने ए और डी को देखना है, ये ए पॉइंट है आपके पास और ये डी पॉइंट है आपके पास। ये आपका x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ गया आपके पास और ये आपके पास y2 आ जाएगा। अभी देखें सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x और x1 की -2 कर देंगे। x -2 आई वेक्टर प्लस y2 आपके पास क्या है, y2 की जगह पे y आ गया आपके पास और माइनस ये फॉर्मूले का। अभी देखें y1 की वैल्यू लिखनी है, y1 की वैल्यू आपके पास -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस वो आपका हो जाएगा प्लस और 4 ऐसे ही आ जाएगा और साथ में j वेक्टर इज इक्वल टू। अब इधर अब आपने क्या मानना है, c और b को देखना है, c और b। ये आपके पास c है, पहले आपने c को मानना है फिर आपने b को मानना है। तो पहले c को अगर मानना है तो उसके ऊपर 1 1 लिख दूंगा, x1 और y1, और फिर आपने b को मानना है x2 और ये y2 आ जाएगा। अब आपने फॉर्मूले में देखना है x2 की वैल्यू आपके पास 4 है माइनस ये फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू आपके पास 1 है। आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू देखनी है आपने, y2 की वैल्यू आपके पास 0 और y1 -6 लिख दूंगा, 0 -6 और ये आपके पास बन गया j वेक्टर। जब ये देखें जी ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड से सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये अल्फाबेट और ये नंबर है, अल्फाबेट और ये नंबर है, सॉल्व नहीं हो सकती। फिर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे नीचे, x -2 आई प्लस वाई प्लस 4 जे वेक्टर इज इक्वल टू। अच्छा जब ये देखें 4 -1 अगर मैं करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा जी वो 3 आई प्लस 0 -6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी ये -6 ही आ जाएगा हमारे पास, -6 जे वेक्टर। अब ये देखिए मजीद ना इधर लेफ्ट साइड पे सॉल्व हो रहा है ना राइट साइड पे सॉल्व हो रहा है, फिर इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग में जी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कंपेयरिंग में हम देखें x आई वाले को आई वाले से कंपेयर करना है, x -2 को हम कंपेयरिंग करेंगे 3 से, तो x -2 इज इक्वल टू 3। अब j वाले को कंपेयर कर लें, j वाले में y +4 और इधर है -6, तो लिख लें यहाँ पर y +4 इज इक्वल टू -6। मतलब ये i वाले कंपेयर कर लिए और ये j वाले कंपेयर कर लिए हैं। अब ये देखिए -2 वहां जाके ये +2 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2 इज इक्वल टू वो 5 आ गया आपके पास, और इधर +4 है उधर जाके ये -4 हो जाएगा, -6 -4 ये आ गया आपके पास जी -10। x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो आपने डी फाइंड करना था, उसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिख लें डी एक्स वाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ये d इंटू 5 -10, ये आपके पास आंसर आ गया। डी एक्स वाई जो डी फाइंड करना था पॉइंट, और डी का पॉइंट ये है हमारे पास 5 और -10 जी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, लेकिन उसमें फर्क ये था कि नेम्स का फर्क था। वहां पर ए बी सी की वैल्यू दी हुई थी, 3 वैल्यूज, और डी पॉइंट हमने फाइंड करना था। लेकिन अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 में बी सी और डी की वैल्यूज ये दी हुई है, ये बी की और ये वैल्यू सी की है और ये वैल्यू डी की है। लेकिन अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने ए फाइंड करना है। ये नीचे पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 लिखा हुआ है, ए फाइंड करें, और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मैंने आपके सामने बना चुका हूँ। अब ये देखें हमने इनको अरेंज नेम्स दे देने हैं, नेम्स इनको अलॉट कैसे करेंगे, ए बी सी डी, तो बिल्कुल तरतीब से रखना है जैसे ये तरतीब लिखी हुई है। तो आप ये देखें ए आ गया, ये आप बी आ गया, ये सी है और ये डी है आपके पास। अब डायरेक्शंस मैंने आपको बोला था, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन आपने सेम ऐसे ही रखेंगे। अगर इसकी डायरेक्शन आप इस तरफ कर रहे हैं तो इस लाइन की भी डायरेक्शन आप इस तरफ करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपको पता है आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब इसकी डायरेक्शन अगर आप ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी आप ऊपर की तरफ ही करेंगे। ये देखें ये भी ऊपर जा रही है, तो इस लाइन की भी सामने वाली जो लाइन है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। अब ये देखें पैरेललोग्राम तो हमने बना लिया है। अब यहाँ पर पॉइंट्स लिख लें, बी पॉइंट, ए पॉइंट देखें, ए पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है उसको हम एक्स वाई लिख देते होते हैं, एक्स कोमा वाई। अब उसके बाद बी पॉइंट ये दिया हुआ है तो बी पॉइंट लिख देते हैं हम 4,1, और उसके बाद जी सी पॉइंट दिया हुआ जिसमें हमें, सी पॉइंट है जी आपके पास -2,
कोमा 3। उसके बाद जो डी पॉइंट इसने दिया हुआ आपको, डी पॉइंट में जी -8 कोमा 0। अभी देखें 4 पॉइंट्स हैं। अब मैंने आपको बोला था कि ए बी और डी सी आपस में ये पैरेलल हैं, तो यहाँ पर कंडीशन उसकी लिख लेते हैं कि हमारे पास आ गया जी ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो तो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने साइड इक्वल है, तो ए बी जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी सी के। ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, और इसका मीन्स मतलब ये होता है कि इक्वल हो जाएगा। तो ये ए बी जो है ना वो हमारे पास इस तरह हम लिख सकते हैं इसको कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के। पैरेलल है तो मतलब इक्वल है। अभी देखिए ए बी का फॉर्मूला जो हमने पुराने सवाल पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में यूज किया था, और मेरी पुरानी वीडियोस इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फॉर्मूला बताया था पी क्यू का। तो पी क्यू का जो फॉर्मूला था वही इधर हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास है जी x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j, आगे इज इक्वल टू ऐसे, और आगे डीसी का भी यही फॉर्मूला लगेगा। डीसी में फॉर्मूला लिख देता हूं x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j वेक्टर। फॉर्मूला मैंने दोनों का सेम सेम लिख दिया, अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लो। अभी देखो ए और बी है, ए और बी, ए को हम पहला पॉइंट मानेंगे, पहले ए लिखा हुआ है और बी बाद में बी है, तो इसको पहला पहला मान लो x1 और y1, इसको दूसरा दूसरा मान लो x2 और y2। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करें। सबसे पहले x2 - x1 लिखेंगे, तो x2 आपके पास 4 है और x1 आपके पास x है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज अप्लाई कर देता हूँ 4 - x i वेक्टर प्लस आगे आपने y2 - y1 की वैल्यू लिखनी है। y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास y है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 - y, ये आपके पास j वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू। अभी देखिए हमने अगला फॉर्मूला जब ये लिखा हुआ है डीसी का लिखा हुआ है, डीसी का मतलब पहले आप डी को माने फिर आप सी को माने, तो डी आपके पास क्या है x1 और ये y1, पहले हम डी को मानेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले डी लिखा हुआ है और फिर सी लिखा है, तो इसको आप x2 और y2 मान लें। तो x2 की वैल्यू हमने लिखनी है, x2 -2 है और x1 -8 है, तो x2 की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है और माइनस ये फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू आपके पास है -8, तो ये -8 का माइनस और वो माइनस, वो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, +8i। आगे प्लस y2 की वैल्यू देखिए आपके पास है 3, तो y2 की वैल्यू आप लिख लें अपनी 3 माइनस फॉर्मूले का, और उसके बाद जी आपने लिखना है जी y1 की वैल्यू। अब हमने ये d और c पे निकाल रहे थे, ये y2 की वैल्यू आ गई है और y1 की वैल्यू आपके पास 0, यहाँ पर 0 लिख लें और ये j वेक्टर। अच्छा जब ये देखें ये तो हल नहीं हो सकते, इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर इनको एज इट इज ही नीचे लिख देंगे 4 - x i प्लस 1 - y j वेक्टर। अच्छा जी इज इक्वल टू -2 और +8 हमारे पास आ जाएगा जी ये 6i प्लस 3 - 0 वो 3 ही आ जाएगा आपके पास 3j। अब देखें ना लेफ्ट साइड पे कुछ सॉल्व हो रहा है ना राइट साइड पे कुछ सॉल्व हो रहा है, तो फिर हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आई वाले को आई वाले से कंपेयर करें, यहाँ पे आई है आपके पास 4 - x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपके पास ये, और लाइन लगा लें 1 ये j वाला j वाले से 1 - y इज इक्वल टू +3। अभी देखिए -x है उधर जाके ये +x हो जाएगा और ये +6 है इधर आके हो जाएगा -6, ऐसे 4 - 6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू x, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, -y उधर जाके +y हो जाएगा और +3 इधर आके -3 हो जाएगा, ऐसे 1 - 3 आपके पास आ जाएगा जी ये -2 इज इक्वल टू y। x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास कौन सा पॉइंट होएगा, a, जो हमने लेट किया था, जो हमने फाइंड करना था a, वो a आप लिख लें इसका आंसर a xy इज इक्वल टू a, x की वैल्यू आई है आपके पास -2 और कोमा y की वैल्यू आपके पास आई है वो भी -2 ही है, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट।
अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें भी ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा। उसमें थोड़ा बहुत आप चेंज कर लें इसमें। अब ये देखें, उसमें अपनी बुक्स पे अगर आप लोग देखें सेकंड पार्ट के अंदर, उसमें लिखा हुआ है जी आपके पास जी 8, उसमें लिखा है ई फाइंड करें आप। और एक क्वेश्चन है आपके पास ए ई बी डी, इसको नाम चेंज कर लेते हैं। ए पहले लिखें, अब उसके बाद डायग्राम में देखें, पहले ए है, ए आ गया, उसके बाद बी आना, ई आना था। अब देखिए यहां पर रेज करके मैं ई लिख देता हूं, फिर आपके पास बी आना था, यहां पर बी लिख देता हूं मैं, और फिर आगे डी आना था, तो डी लिखा हुआ पहले, मतलब ए ई बी डी, क्योंकि इसके मुताबिक हमने अपनी डायग्राम बनानी होती है। अब डायरेक्शन सेम ऐसे ही रहेंगी आपके पास। अब ये देखें, ऊपर से इसको रेज कर लेते हैं अगर हम, अच्छा जी। अब हमारे पास ए ई बी डी की एक डायग्राम मैंने बनाई है, तो यहां पर भी मैं चेंज कर लेता हूं अपना इसको, कि ए ई बी डी लिख देता हूं यहां पर भी, ए ई बी डी इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट्स आपके पास वही है, वैल्यूज वही है आपके पास, लेकिन अब फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करेंगे, अब ई फाइंड करना है हमने। ए की वैल्यू जो आपने फाइंड की थी पिछले क्वेश्चन में, तो क्या आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी ए की वैल्यू -2 -2। अब ये जो पार्ट नंबर 2 हम जो कर रहे हैं ना, ये पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसका लिंक जो है ना वो पार्ट नंबर 1 से है। पार्ट नंबर 1 में आपने ए की वैल्यू जो निकाली थी ना, वो आपने अभी इधर अप्लाई कर दी है। ए की वैल्यू आप लिख लें, ए की वैल्यू आपके पास आई है -2 और -2, ए की वैल्यू आ गई है। अब मुझे ई की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ई की जगह पे आपने क्या लिख देना, अब एक्स वाई लिख देना आपने ई की जगह पे, एक्स वाई। ई जो भी पॉइंट फाइंड करना था उसकी जगह पे एक्स वाई लिख लेते हैं। और उसके बाद आपको ए भी आपके पास आ गया, आपके पास ई भी आ गया एक्स वाई, और आपके पास बी तो ऑलरेडी मौजूद है, और आपको डी पॉइंट चाहिए, तो डी पॉइंट आप लिख लें आप वैल्यूज अपनी। सी पॉइंट तो मुझे चाहिए नहीं था, क्योंकि डायग्राम के अंदर सी पॉइंट नहीं है, तो अब मुझे डी पॉइंट चाहिए, तो डी पॉइंट आपके पास है जी, ये लिखा हुआ है। डी पॉइंट किसके इक्वल आ रहा है, -8,0। ये डी पॉइंट आपके पास आ रहा है। मतलब इसमें देखें, ए ई बी डी की एक डायग्राम बनानी है, ए ई बी डी की एक डायग्राम बना ली। अभी देखें इस डायग्राम में हमारे पास ए ई बी डी आ रहा है, तो हमने वाली वैल्यूज भी उसकी लिखनी है, ए की, बी की, ई की और डी की, चारों की वैल्यूज मैंने लिखनी है। और हमारे पास ए ई बी डी का पैरेललोग्राम है 100। अब ये देखें, हमने किसको पैरेलल बनाना है, हमने सामने ये ए ई जो है ना वो डी बी के पैरेलल आएगा, ए ई जो है वो डी बी के पैरेलल आएगा, ए ई और ऊपर डी बी आ जाएगा, ए से ई की तरफ और डी से बी की तरफ, तो मैंने ये लिख दिया आपस में पैरेलल, तो आमने आपस में इक्वल भी आ जाएंगे वो आपस में, इस तरह से। फॉर्मूला आपका ए ई का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, डी बी का आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर लेते हैं। वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे इसकी जी, ए ई का फॉर्मूला, डी बी का फॉर्मूला। अब ये देखें, x2 - x1 लिखा हुआ, आपने पहले पॉइंट ए को मानना है, ये आपके पास पहला पॉइंट ए है, उसके बाद आपने ई को मानना है, मतलब ये आपके पास x1, ये y1, और फिर ये आपके पास x2 और ये y2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास x2 - x1 है, x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू माइनस, x2 की वैल्यू x है माइनस फॉर्मूले का ये वाला, और ये -2 वो बना था, वो माइनस माइनस जो है इसका प्लस हो जाएगा, +2 आई वेक्टर प्लस y2 - y1, y2 y आ गया, और उसके बाद फॉर्मूले का ये माइनस और ये माइनस, वो माइनस माइनस जो है वो आपका प्लस हो जाएगा, इस तरह से j वेक्टर इज इक्वल टू। अब ये देखें, अब आपने d और b को मानना है, पहले d को मानेंगे, पहले आपने d को मानना है, फिर आपने b को मानना है, तो d को पहले माने, इसको x1 और y1 कह लें, फिर आपने b को मानना है x2 और ये y2 लिख दें। अब ये देखें, x2 - x1 फॉर्मूला होता है, तो x2 आपके पास 4 है, तो यहां पर लिख दें 4, और x1 क्या है आपके पास -8, तो फॉर्मूले का एक माइनस और इस 8 का एक माइनस, वो माइनस माइनस जो है आपका +8 हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और y1 की 0, 1 - 0, ये आपके पास आ गया जी j वेक्टर। अभी देखिए, ये तो सॉल्व नहीं हो सकते, तो फिर इसको एज इट इज ही हम लिख देंगे, x + 2i प्लस y + 2j वेक्टर इज इक्वल टू 4 + 8। देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये
12i प्लस ये 1 माइनस 0 करूंगा तो 1j ही आ जाएगा मेरे पास। अब ये देखें जी इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं। अब इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो दोनों को कंपेयर कर ले। आई वाले को आई वाले से कंपेयर कर ले, जे वाले को जे वाले से। इधर आई वाला क्या है हमारे पास, x प्लस टू इज इक्वल टू 12 और जे वाला देखें y प्लस टू इज इक्वल टू 1। x प्लस टू है उधर जाके माइनस टू हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास ये 10 प्लस टू है वहां जाके माइनस टू हो जाएगा, ये आ गया जी हमारे पास 1 माइनस टू। 1 माइनस टू मतलब माइनस 1। ये y का आंसर आ गया और ये आपका x का आंसर आ गया। तो अब यहां पर लिख लेते हैं हम कि हमने क्या पॉइंट फाइंड करना था, ई पॉइंट फाइंड करना था जिसको हमने एक्स वाई लेट किया हुआ था। तो यहां पर लिख लें कि ई पॉइंट जो हमने फाइंड करना था उसका आंसर आ गया हमारे पास जी ई एक्स 10 है और y जो है वो -1 है। ये आपके पास आंसर आ गया ई पॉइंट का। अच्छा जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अच्छा जी, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 एक दफा रीड कर लें अपनी बुक से। तो उसमें लिखा होगा जी इफ ओ इज द ओरिजिन, ओ जो हमारे पास ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे आपको पता है एक्स भी जीरो होता है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ओ मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो आ जाएंगे आपके पास जी। एंड ओपी इज इक्वल टू ए बी, ये उसने स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने सारा काम करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट पी, पी पॉइंट फाइंड करना है। और ए और बी दी हुआ है, ए और बी मतलब ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये भी पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पहले हमें दे चुका हुआ है। पिछले 7 और 8 क्वेश्चन तो उसमें स्टेटमेंट नहीं थी ये वाली, तो अब इसने स्टेटमेंट दे दी। जब वो स्टेटमेंट दे दे फिर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब सबसे पहले अपने पॉइंट्स लिख लें। ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि उधर एक्स भी जीरो होता है उसकी वैल्यू में, उसकी वैल्यू में वाई भी जीरो होता है। और उसके बाद आपका ए पॉइंट आ गया, उसके बाद उसने लिखा हुआ एंड स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट बी, पी पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो मैंने आपको पुराने क्वेश्चन में बताया था कि जो पॉइंट हमने फाइंड करना होता है उसकी एक्स और वाई लिख लेते हैं उसकी वैल्यूज में, उसके कोऑर्डिनेट्स में पी पॉइंट फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स में फिर हम लेट कर लेंगे कि एक्स और वाई है कोऑर्डिनेट्स में उसके। और ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है उसने -3,7 और बी की वैल्यू इसने दी हुई है आपको 1,0। अब 4 पॉइंट्स की वैल्यू इसने दी हुई है आपको। अब चारों पॉइंट्स की वैल्यूज लिखने के बाद अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है जी हमारे पास OP इज इक्वल टू ए बी, OP इज इक्वल टू ए बी हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। अभी देखें OP का फॉर्मूला लिख लें और AB का फॉर्मूला लिख लें, बिल्कुल वही आपका जो पुराने सवालों में x2 - x1 y2 - y1 जो फॉर्मूला लिखा हुआ था वही सेम आपने फॉर्मूला इधर लगा लेना है। OP का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास जी x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j वेक्टर इज इक्वल टू आगे AB लिखा हुआ है, AB के ऊपर भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j वेक्टर जी। अभी देखें जी हमने फॉर्मूला लिख दिया अपना OP का भी और ये AB का भी फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई कर लें। पहले पॉइंट O को माने फिर आप P को माने। ये पहले O को माने x1 y1 फिर आपने P को मानना है x2 और ये y2। वैल्यूज अप्लाई करें। x2 की वैल्यू x है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 i प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है जी y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है जी 0 j वेक्टर इज इक्वल टू अब x2। अब ये देखें ये फॉर्मूला था हमारे पास AB का, A पहले माने और फिर B माने। A को पहले माना तो x1 y1, B को बाद में माना तो x2 y2। अब x2 का फॉर्मूला वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है जी -3 है। अब ये माइनस और ये माइनस वो मिलकर आपस में प्लस हो जाएंगे। I वेक्टर प्लस y2 आपके पास है जी 0 माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है जी 7 और j वेक्टर। अच्छा जब ये देखें x - 0 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा जी ये x i। अब y - 0 करूंगा तो y ही आएगा आपके पास प्लस y j वेक्टर इज इक्वल टू अब 1 + 3 किया तो 4i और इसके बाद जी 0 - 7 करूंगा तो -7 आ जाएगा -7 j वेक्टर। अब देन हम कंपेयरिंग करते हैं, जब इधर भी कुछ ना हल हो रहा हो इधर भी कुछ हल ना हो रहा हो
फिर हम कर लेते हैं कंपेयरिंग। यहां पर लिख लें कंपेयरिंग बोथ साइड्स। आई वाले को आई वाले से x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, लाइन लगा लें। फिर जे वाले के साथ कंपेयर करें, y इज इक्वल टू -7। ये आपके पास x का आंसर आ गया और ये आपके पास y का आंसर आ गया। अब जो x और y हमने फाइंड किया है, किसके लिए फाइंड किया है? p के लिए, क्योंकि p हमने जो फाइंड करना था उसमें x और y की वैल्यू आपके पास आई है वो। तो यहां पर लिख लें कि p हमने फाइंड किया, p है तो हमारे पास x, y इज इक्वल टू, अब ये p बन गया है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 4, y की वैल्यू आपके पास आ गई है जी -7। ये आपने p फाइंड करना था तो ये आपका p का आंसर आ गया। अच्छा जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये है कि एक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए होते थे और एक पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती थी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें, हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, और चारों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। 4 पॉइंट्स दिए, चारों की वैल्यू मौजूद है। बस उतना ये बोला होगा कि शो दैट पैरेललोग्राम, कि आप एक पैरेललोग्राम बनाए, तो वो आप उसको एक पैरेललोग्राम शो करवाएं कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, पैरेललोग्राम वो है कि नहीं है। तो पैरेललोग्राम शो करवाने का तरीका मैंने आपके सामने ये लिख चुका हूं कि हमारे पास आमने सामने वाली साइड जो होती है ना, ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड जो है वो इस साइड की इक्वल है। मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है जो वो ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है और एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। ये दोनों कंडीशन मैं आपके सामने लिख चुका हूं कि ए बी पैरेलल है डीसी के और एडी पैरेलल जो है वो बीसी के। ये पैरेलल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है इक्वल। पैरेलल मींस इक्वल। अब ये देखिए, इन दोनों को इक्वल प्रूव करवा दूं, इन दोनों को इक्वल प्रूव करवा दूं, तो हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास अगर वो इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारे पास साबित हो जाएगा कि हम पैरेललोग्राम है वो। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूंगा और साथ डीसी फाइंड करूंगा। तो ए बी, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है जी x2 माइनस x1 आई वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। अभी देखिए, ए से बी वाला पॉइंट देखना है आपके पास। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए पॉइंट को मैं x1 y1 कह लेता हूं, बी पॉइंट को मैं x2 और y2। पहले ए को मानना था फिर बी को मानना था। अब x2 की वैल्यू आपके पास जी a माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 0, आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है जी 0 माइनस y1 की वैल्यू आ गई जी आपके पास, वो भी 0 है, जे वेक्टर। ए माइनस 0 हम करेंगे हल तो ए आई आ जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 करूंगा तो वो 0 जे आ जाएगा, 0 जे वेक्टर। ये ए बी मैंने सॉल्व कर लिया, हम डीसी सॉल्व करते हैं तो जो यही वाला आंसर आएगा हमारे पास, ए बी वाला ही। तो सबसे पहले हम डीसी फाइंड करते हैं, डी सी वाला वेक्टर। तो अब ये देखें, आपके पास ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। पहले हमने डी को मानना है फिर सी को मानेंगे, ये पॉइंट को पहले डी को मानेंगे फिर सी को मानेंगे। तो इसके ऊपर x1 लिख लो और ये y1, इसके ऊपर आप x2 और ये y2 आपके पास, ये डी और ये सी है। तो अब ये देखें, फॉर्मूला अगर मैं ये वाला लिख लेता हूं वहां पर, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। x2 की वैल्यू आपके पास आ गई जी b और x1 की वैल्यू आपके पास आ गई है b माइनस ए। तो छोटी सी एक ब्रैकेट लगा लें, b माइनस ए, बाहर आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है जी c और y1 की भी c है, तो c माइनस सी लिख लें यहां पर, j वेक्टर। डी सी वेक्टर ये फाइंड कर रहे हैं एज इट इज, और ये ब्रैकेट के शुरू में जब भी माइनस होगा तो अंदर हमें पता है कि साइन चेंज होता है। तो हम साइन चेंज कर दें, बी माइनस बी, बी माइनस का हो जाएगा, ये ए प्लस का हो जाएगा आपके पास, आई वेक्टर प्लस ये सी माइनस सी जो है वो 0 बन गया, 0 जे वेक्टर, सी सी से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। डी सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बी बी से कैंसिल हो गया, बकाया ए आई रह गया, ए आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर। अच्छा जी, मैंने आपको देखें बोला था कि ए बी पैरेलल है डीसी के, मतलब जो ए बी का आंसर आएगा वही आपका डीसी का आंसर आएगा। तो ये ए बी मैंने ये सारा सॉल्व किया तो हमारे पास ए बी का आंसर आया ए आई प्लस 0 जे, और डीसी मैंने ये सारा सॉल्व किया उसका भी वही आंसर आया। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और डीसी आपस में इक्वल है। तो लास्ट पे लिख लें, सो ए बी पैरेलल है डीसी के।
अब ये देखिए, एक साइड तो हमने ये साइड इस साइड के इक्वल तो कर लिया, अब इस साइड को इस साइड के भी इक्वल करें। नाउ अब ये देखते हैं हम कि एडी पहले फाइंड करें फिर बीसी आप फाइंड करें। नाउ अब ये सेकंड पार्ट आ सेकंड साइड वाली आ गई है, हमने सबसे पहले एडी फाइंड करना है। तो एडी फाइंड करना है, एडी का फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, वही फॉर्मूला चल रहा है जो पुराने वाला ही है, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। जी अब ये देखें जी, हमारे पास है जी ए डी, पहले ए को माने फिर डी को माने। आपके पास ये ए आ गया, उसके बाद ये इसको रेस कर लें बेशक, ये आपके पास ए है और ये आपके पास डी है। तो पहला पहला हम ए को मानेंगे x1 और ये y1, और डी को हम दूसरा दूसरा मानेंगे ये। तो अब फॉर्मूले में x2 माइनस x1 लिखना है, तो x2 आपके पास है जी b माइनस ए, बी माइनस ए, ये आपके पास x2, और आगे ये फॉर्मूले का माइनस। अब x1 की वैल्यू लिखनी है, x1 की वैल्यू आपके पास है जी 0, तो ये 0 आ जाएगा आपके पास जी। आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू लिखनी है, y2 की वैल्यू आपके पास जी c, माइनस ये फॉर्मूले का आप y1 की वैल्यू लिखनी है, y1 की वैल्यू आपके पास जी 0, तो आगे y1 की जगह पे आप 0 लिख दें। जे वेक्टर ए डी वेक्टर फाइंड करना एज इट इज, तो b माइनस ए, और ये माइनस 0 तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो b माइनस ए आ जाएगा आपके पास, b माइनस ए आई वेक्टर, और इसके बाद c माइनस 0 करूंगा तो c ही रहेगा, तो c और साथ में जे वेक्टर। अब ये आपके पास ए डी का आंसर आया। अब हम निकाल ए डी का निकाल लिया, बी सी निकालने, अब आप बी सी निकालना है, तो यहां पर लिख लें, बी सी निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। अब x2 b और c, b को पहले मानना है और c को बाद में मानना है। ये आपके पास b है, इसको पहला पहला माने, और c को आप दूसरा दूसरा माने। b और c के दरमियान b को पहला मान लिया 1 1 और c को दूसरा मान लिया 2 2। अब ये देखें फॉर्मूला आप हमने लिख लिया। अब x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 की वैल्यू b है और x1 की वैल्यू a, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू b माइनस x1 की वैल्यू a है, आई वेक्टर प्लस y2 की वैल्यू देखें, y2 की वैल्यू c है और y1 जो है वो 0 है, तो c माइनस 0 लिख रहे हैं यहाँ पर, c माइनस 0 जे वेक्टर। बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए, सॉल्व नहीं कर सकते इसको, फिर एज इट इज लिख दें हम, बी माइनस ए सॉल्व नहीं कर सकते इसको, एज इट इज लिख दिया, और अब सी माइनस 0 करूंगा तो वो सी ही बनेगा हमारे पास, प्लस सी जे वेक्टर। अच्छा जी, ये था आपके पास है ए डी का आंसर, और ये आपके पास है जी बी सी का आंसर। तो देखें सामने ए डी का आंसर और बी सी का आंसर दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो यहां पर लिख देते हैं, सो ए डी का आंसर और बीसी का आंसर वो आपस में इक्वल आए हैं, तो वो आपस में पैरेलल है। फिर ये एडी का आंसर और ये बीसी का आंसर आपस में इक्वल है, तो हम लिख देंगे कि वो आपस में पैरेलल है। ये स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपने कंडीशन प्रूव करवाई थी कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो आमने सामने वाली साइड से ए बी और डीसी आपस में इक्वल आना चाहिए था, और ए डी और बीसी आपस में इक्वल आना चाहिए था, तो ये एक दफा ए बी और डीसी इक्वल पैरेलल हो गया, आमने सामने इक्वल है, और एक दफा ए डी और बीसी या पैरेलल है, मतलब आमने सामने है तो इक्वल है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपके सामने लिख दिया। इसमें ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट पहले से दे चुका है, वो स्टेटमेंट से जब पहले दे चुका हो फिर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये देखें, हमारे पास उसने बोला हुआ है कि आपके पास है जी 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स है आपके पास जी। तो चारों पॉइंट्स की उसने वैल्यूज देखें दी है कि नहीं। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की वैल्यू फाइंड करें, और बी सी डी का उसने आंसर दिया हुआ है, बी सी डी की वैल्यूज दी हुई हैं, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ कि जब भी जो पॉइंट वो बोलेगा कि फाइंड करो, उस पॉइंट की वैल्यू जो है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स और वाई रख लेते होते हैं, लेट कर लेते होते हैं। तो अब इसमें ए पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट कर लूंगा मैं कि ए पॉइंट की वैल्यूज मतलब कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई आ गए हैं,
और उसके बाद जी बी सी डी आर, ये मतलब इनकी वैल्यूज हैं। तो बी की वैल्यू हम ये 1,2 लिखते हैं, सी की वैल्यू लिखते हैं, सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू लिख लेते हैं हम 4 और 11। अब ये देखें ए पॉइंट फाइंड करना है, उसमें एक्स और वाई अप्लाई कर दिया है, बी पॉइंट दिया था, सी भी दिया हुआ, डी भी दिया हुआ पॉइंट्स। अब इसमें हमने स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब ये देखें ए बी फाइंड करें और सी डी फाइंड करें, दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। इक्वल हम रखते हैं और साथ में हम ए पॉइंट भी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। अब ए बी का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर इज इक्वल टू सी डी फाइंड करना, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। अब ये देखें जी हमने ए और बी देखना है, ये ए पॉइंट है, ये बी, पहले ए को लेंगे फिर बी को मानेंगे, x1 ये y1 और ये x2 आ गया, ये y2 आ जाएगा। तो अब x2 की वैल्यू आपके पास 1 है, x1 की वैल्यू x है, तो यहां पर x2 की वैल्यू 1 माइनस x आई प्लस y2 की वैल्यू आपके पास जी 2 माइनस y1 की वैल्यू है जी y जे वेक्टर। इधर देखें, अब इसको पहले एक सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस साइड को देख लेते हैं। अभी देखें इस साइड पे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ये देखें 1 नंबर है और x एक अल्फाबेट है, इधर भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। अब ये देखें हमने ये माना हुआ था सी डी को, सी डी का ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले सी को माने फिर डी को माने, तो सी आपके पास 1 1 वाले आ जाएगा, x1 y1 और ये आपके पास 2 2 वाले आ जाएंगे। अब देखें x2 सबसे पहले, x2 की वैल्यू 4 माइनस ये फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू आपके पास -2 है। अब ये देखिए ये माइनस फॉर्मूले वाला, ये माइनस, वो माइनस माइनस मिलके जो है वो प्लस हो जाएगा आपके पास। अब y2 की वैल्यू आपके पास 11 है, ये माइनस फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू आपके पास है 5, तो 5 आ गया जी। तो इधर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, फिर ये साइड ऐसे नीचे लिख लेते हैं हम, 1 माइनस एक्स आई प्लस 2 माइनस वाई जे वेक्टर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अगर करूंगा तो 6i प्लस 11 माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 6 जे वेक्टर। अच्छा जी, ये आंसर आने के बाद इसको कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हल नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ हल नहीं हो रहा, दोनों साइड से कुछ हल नहीं हो रहा, फिर कंपेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लें कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा जी, कंपेयरिंग में अब ये देखें, यहाँ पर कर लेते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में आई वाले को आई वाले से कंपेयर करें, आई वाला यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे 6 है, तो 1 माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक छोटी सी लाइन लगा लें, फिर आप जे वाले को कंपेयर करें, जे वाला 2 माइनस वाई और यहाँ पे 6 है, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अच्छा जब ये देखिए माइनस एक्स है, वहां जाके ये प्लस एक्स हो जाएगा, और 6 को इधर ले आए, वो -6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, ये एक्स का आंसर आ गया आपके पास। देन अब ये देखें माइनस वाई वहां जाके प्लस वाई हो जाएगा, +6 इधर आके ये -6, 2 -6 करूंगा तो मेरे पास आ गया जी ये -4 इज इक्वल टू वाई। एक्स और वाई का आंसर आ गया आपके पास। अब जो एक्स और वाई का आंसर आएगा, हमने जो एक्स वाई इधर लेट किया हुआ था ना, तो इधर ये पॉइंट लिखें, ए पॉइंट को, ए पॉइंट है आपके पास जी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए पॉइंट में एक्स की वैल्यू आ गई है -5 और वाई की वैल्यू में आ जाएगा जी -4। ये आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक किए हैं। ये जितने भी सवाल हैं सारे सेम टू सेम है, आपने पैटर्न देख लिया होगा, सारे सेम टू सेम सवाल हो रहे हैं। बकाया भी सवाल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसको भी आप एक दफा देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।